आज हमारे बीच में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पृथ्वीपुर श्री बृजेंद्र सिंह राठौर निवाड़ी मुख्यालय पर आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कांग्रेस की जो शिकस्त उपचुनाव में हुई है क्या कारण रहा। आइए मिलते हैं बृजेंद्र सिंह राठौर जी से, जानेंगे उनके विचार। इसके उपचुनाव जो हुए और कांग्रेस का कहना था कि 28 में 28 सीटें आई, लेकिन मात्र 9 सीटों पे सिमट के कांग्रेस रह गई, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस ने तो बाद में कहा था, ये बात पहले बोली थी शिवराज सिंह जी, उसके बाद बोली थी सिंधिया जी, उसके बाद बोली थी नरोत्तम मिश्रा जी, उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने बोली थी। और कांग्रेस के लोगों ने माहौल देख के बोली थी। जो आम जनमानस में जिस तरीके से आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के प्रति और कमलनाथ जी और कांग्रेस के प्रति आकर्षण था, उस हिसाब से हम लोगों ने ये बात बोली थी। लेकिन केवल लोकप्रियता और काम से फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रशासन तंत्र, नोट तंत्र, शराब तंत्र और मतदान तंत्र, इनका भी बहुत बड़ा योगदान अब चुनाव की हार जीत में हो गया है। और संयोग से जिनकी सरकार थी उनके पास ये सारे तंत्र थे, जिसकी वजह से जनमानस की भावनाएं होते हुए भी उतने रिजल्ट हमारे फेवर पे नहीं आ पाए। अच्छा, आपका एक मुद्दा था खुददारी और गद्दारी, ये चीज भी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। आप लोगों ने ये पूरी सफल हुई है, क्योंकि मेन मुद्दा ये चंबल संभाग का था। और चंबल संभाग में जहां लोग ये दम्भ भरते थे कि सारे नेता चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास तो कोई है ही नहीं। और बीडी शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस जीती। नरेंद्र तोमर जी का जो कार्यक्षेत्र रहा है वहां पर भी कांग्रेस को बहुमत मिला है। अनूप मिश्रा जी का जो कार्यक्षेत्र रहा है वहां पर भी कांग्रेस का बहुमत रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी का जो कार्यक्षेत्र रहा है उस सीट के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी जीती है। और सिंधिया जी का जो गढ़ है, जिसे हम चंबल ग्वालियर कहते हैं, लेकिन खासतौर से ग्वालियर की हम बात करें तो वहाँ पर भी ग्वालियर जिले की 3 सीटों में से 2 सीटें हम लोग जीते हैं और शिवपुरी की भी 2 सीटों में से 1 सीट हम लोगों ने जीती है। तो ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे तंत्र अब जो है वो चुनाव को प्रभावित करने लगे हैं। उन तंत्रों में हम लोग पीछे थे। अच्छा, इसलिए ये जीत जो है वोट की हार हुई है, नोट की जीत हुई। अच्छा, अब आपकी कांग्रेस पार्टी में क्या रणनीति है आगे के लिए, क्या रूपरेखा आपकी बनी है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि केवल कमियां दूसरों में निकालने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी तरफ भी झांकना चाहिए और झांकना पड़ेगा। और जहाँ जो कमियां हैं उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने निर्देश भी दिए हैं, जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं, और 20 तारीख के बाद इसकी सीटवार समीक्षा भी करेंगे। और आगे जो भी हो सकता है, संगठन में कोई बदलाव करना हो सकता है जिलों में बदलाव करना हो सकता हो, ब्लॉक स्तर पर बदलाव करना हो, या और नए तरीके से सोच शामिल करना हो, उसके ऊपर पार्टी विचार करेगी। अच्छा, प्रदेश नेतृत्व की चर्चाएं आपकी चल रही हैं जी, कहाँ तक सुगबुगाहट के हैं अभी, तो जी कैसा क्या है? देखिए, ये चर्चाएं जो है चैनलों के ऊपर और अखबारों के ऊपर ही चल रही हैं जी। अभी संगठन के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद उसके बाद सामूहिक रूप से तय होगा कि किस दिशा में जाना है। धन्यवाद।